हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो असेसमेंट और इवोल्यूशन के बारे में जो क्वेश्चन आता है सीटेट में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो थ्योरी है वो कुछ समझ लेंगे। असेसमेंट जो ऑन गोइंग रहता है, जो पूरा साल चला रहता है, उसी को असेसमेंट कहा जाता है। इवोल्यूशन जो आखिरी में होता है, जो टर्म एंड होता है, जैसे कि हाफ ईयरली या फिर एनुअली एग्जाम को आप इवोल्यूशन कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को रैंक दिया जाता है। असेसमेंट पूरा साल चलता रहता है। असेसमेंट जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है और इवोल्यूशन जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट मतलब जो इंड रिजल्ट होगा वो, और प्रोसेस जो पूरे साल चलता रहेगा। असेसमेंट पर फीडबैक मिलेगा बच्चे को, बच्चे ने कहा गलती किया, बच्चे को ठीक करने की, अगर बच्चे कुछ गलत कर रहा है तो उसे ठीक किया जा सकता है असेसमेंट में। लेकिन इवोल्यूशन में आप ठीक नहीं कर सकते हो। उस इवोल्यूशन पर बच्चे को फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे को जैसे कि आप कोई मार्कशीट दे रहे हो या फिर कोई ग्रेड कार्ड दे रहे हो तो आप फीडबैक नहीं दे सकते हो, लेकिन असेसमेंट में आप फीडबैक दे सकते हो। डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है अगर बच्चा किसी चीज़ पे कोई कमी रह गया है तो आप उसको एक टेस्ट लोगे, उसी टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है कि आप जानना सकोगे कि बच्चा किस क्षेत्र पर कमी है। उस कमी को पता करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसी को कहा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद जब आप रिमीडियल दोगे, मतलब जब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की कमी कहाँ है, आप उसको रीटीच करोगे, उसी को कहा जाएगा रिमीडियल टीचिंग। जो इवोल्यूशन होता है वो जजमेंट होता है। बच्चे को जज किया जाता है कि कितना मार्क्स मिला बच्चे को, 70 या 80 कितना मार्क्स मिला, मार्क्स को देखा जाता है इवोल्यूशन पर। असेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, पढ़ाने के दौरान चलता रहता है असेसमेंट। लेकिन इवोल्यूशन एट द एंड, एकदम लास्ट में क्या हुआ, एंड पर देखा जाता है। यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। पूरा साल टीचर यहाँ पर कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, बच्चे की गलती या फिर कमी, जो भी कमी है वो बच्चे टीचर जान जाता है। और जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन पर रैंक, बच्चे को कैटेगराइज किया जाता है, रैंक दिया जाता है, जज किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा इस पर। जो असेसमेंट है उसको आप यहाँ पर जितने भी टॉपिक देखो, प्रोसेस, फीडबैक, डायग्नोस्टिक, इम्प्रूव, ऑनगोइंग, इसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जैसे कि आप कोई असाइनमेंट दे सकते हो, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो, क्लासरूम में कोई एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, उसी को आप फॉर्मेटिव में काउंट कर सकते हो। और जो समेटिव हाफ ईयरली और एनुअली जो एग्जाम होता है उसी को कहा जाता है समेटिव असेसमेंट, जिससे कि बच्चे ने पास फेल करवाते हो कि बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया, इसी को समेटिव में देखा जाता है। लेकिन फॉर्मेटिव में जो ऑनगोइंग रहता है, जो बच्चे अगर कोई गलती कर रहा है तो बच्चा दोबारा सीख लेगा फॉर्मेटिव में। अब आता है जो असेसमेंट फॉर, ऑफ एंड एज। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसी को असेसमेंट फॉर कहा जाता है, फॉर्मेटिव को असेसमेंट फॉर कहा जाता है, और जो समेटिव असेसमेंट होता है उसी को ऑफ कहा जाता है। हाफ ईयरली और एनुअली जो है उसको समेटिव कहा जाएगा। फॉर्मेटिव में असाइनमेंट, यूनिट टेस्ट, कोई भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आप एसेस करने के लिए चेक कर रहे हो, उसको फॉर्मेटिव कहा जाएगा। असेसमेंट एज पर, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, इन दोनों को काउंट किया जाता है असेसमेंट एज पर। असेसमेंट एज में सेल्फ असेसमेंट, जैसे बच्चा कोई गलती है जो खुद बता रहा है कि मुझे राइटिंग में अच्छा है लेकिन मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बच्चा अपने आप को असेस कर रहा है, इसी को कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। और सेल्फ असेसमेंट एज में काउंट होता है। और पीयर असेसमेंट भी असेसमेंट एज में काउंट होता है। पीयर असेसमेंट का मतलब ये है कि बच्चा का जो पीयर होगा, जो क्लासमेट होगा, क्लासमेट से आप कोई कॉपी चेक कर रहे हो कि इस अपना कॉपी अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, वो आपकी कॉपी में कितना मार्क्स देंगे। अगर आप कुछ ड्राइंग करवाते हो बच्चे से और पूछते हो कि आप अपने फ्रेंड से बुलाओ कि वो इसमें कितने मार्क्स देंगे, उसी को कहा जाएगा पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ये दोनों असेसमेंट एज में काउंट होता है। ऑफ समेटिव असेसमेंट और फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, द पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का पर्पस क्या है? टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एज स्लो, ब्राइट एंड प्रॉब्लमेटिक। ये जो स्लो, ब्राइट, प्रॉब्लमेटिक आप समेटिव असेसमेंट में चेक कर सकते हो, लेकिन कभी भी हम असेसमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि बच्चा स्लो है कि ब्राइट है, ये देखने के लिए नहीं चेक करते। टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक और लर्निंग, आप फीडबैक देने के लिए आपका यही उद्देश्य होता है कि आप असेसमेंट करवाने का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। टू इनकरेज क्लासरूम कंपटीशन, किसी भी आप कंपटीशन में बढ़ावा नहीं दे सकते बच्चे को कि एक दूसरे से
कंपटीशन नहीं करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ। डायग्नोस्टिक असेसमेंट किसका पार्ट होता है, समेटिव असेसमेंट का या फॉर्मेटिव असेसमेंट, बोथ समेटिव एंड एनुअल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चे को अगर कोई कमी है, कमी को पता करने के लिए आप जो टेस्ट लेते हो उसी को कहा जाता है डायग्नोस्टिक। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव feedback to learners to improve, creating an environment where learners can compete with each other। मतलब एक दूसरे से जो कॉम्पिटिटिव इतू से वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं होगा। एंगेज लर्नर्स इन ए मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाएगा। असेसिंग टीचर्स इफिशिएंसी इन टीचिंग, टीचर जो पढ़ा रहा है उसी को चेक करने के लिए, ऐसा नहीं है। प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, आप इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट इज। सेल्फ असेसमेंट कौन सा है, असेसमेंट फॉर, असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट एज इवोल्यूशन थ्रू लर्निंग। ये जो सेल्फ असेसमेंट है ये असेसमेंट एज में आता है। असेसमेंट एज में सेल्फ असेसमेंट, पीआर असेसमेंट, ये दोनों असेसमेंट एज में आता है। Question number 5, to ensure focus on assessment for learning rather than assessment of learning। assessment of जो समेटिव होगा, समेटिव जैसे कि हाफ ईयरली, एनुअली, इसको छोड़कर आप असेसमेंट फॉर पर ध्यान दे रहे हो, इसको क्या कहा जाएगा, सेल्फ असेसमेंट, पीआर असेसमेंट, क्वांटिटेटिव फीडबैक, कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा उसको आप क्वालिटेटिव फीडबैक में काउंट करोगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट, पीआर असेसमेंट, क्वांटिटेटिव फीडबैक, इन तीनों को आप फॉर्मेटिव में काउंट कर सकते हो, लेकिन जो कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स और क्वांटिटेटिव, आप कंपैरिजन करने के लिए असेसमेंट फॉर कर नहीं करोगे। असेसमेंट ऑफ के लिए आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, मोटिवेशन, फोस्टरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, ग्रेडिंग एंड मार्क्स। ये जो है ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, मतलब इवोल्यूशन जो है इवोल्यूशन का पार्ट है। यहाँ पर मोटिवेशन के लिए होगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Gurmeet, a student of class 6, said, I am good at reading but not at writing। कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ लेकिन राइटिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। ये किस तरह का असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर, ऑफ, एज, इन। जो सेल्फ असेसमेंट होता है वो असेसमेंट एज में काउंट होता है। असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर्मेटिव होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग।